It's trials count three running shoes for men. You know what? Recently, I really like to start walking, and you will be amazed at what did I discover by walking. Something comfortable, something which is designed for athletic use. और उसी के साथ reliable भी हो मेरे लिए और मेरे बजट में भी हो. I have tried it here. Yeah. क्या कभी सोचा है कि एक्सीडेंट के बाद का एक्सपीरियंस कैसा होता है एंड व्हाई डिड आई चूज एसिक्स फॉर इट. You know what? Recently I really like to start walking and you will be amazed at what did I discover by walking. Because as if you know me personally, तो आपको पता रहेगा about my taste that is totally in formals and traditionals. मेरे पास काफ़ी शूज़ हैं. I mean those are something in brown or maybe black and if also in brown तो Chelsea boots and also something in like chunky but yet formal. So अभी I do want something different and obviously पापा के शूज़ तो हैं ही. तो क्या सीन है अभी I just want something you know something comfortable, something which is designed for athletic use और उसी के साथ reliable भी हो मेरे लिए और मेरे बजट में भी हो and something that I can use for long run and in that case and I found this. These are ASICS shoes. I don't remember the name but मैं वो डाल दूँगा and these things for which I was waiting for. I mean just look at it. Wait, let me unbox it first. So here it comes. Yo, you know what? ये मुझे मेरे एक दोस्त ने recommend किया and these are really great shoes. I didn't have tried it yet, but yeah. Yo, just look at it. Just look at it. इसमें texture है and it's Trial Scout 3 running shoes for men. Yep. Well, these shoes are really great and हमें शूज में क्या ही चाहिए रहता है comfort, reliability and durability और अंडर बजट हो है ना. तो क्या सीन है ये शूज़ बहुत ही अच्छा है. मैंने अभी तक इनको पहना भी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो एंड उसी के साथ मैं आपके साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ मैंने देखा है मेरे YouTube में कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था बट आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना कुछ बताया कि हाँ द लास्ट वीडियो वॉज रियली ग्रेट. पर्सनली मुझे जो लोग जानते हैं अभी तो मैं इतना फेमस नहीं हूँ आई अंडरस्टैंड बट मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे कहा दैट यू आर रियली डूइंग ग्रेट एंड आई लव्ड इट. थैंक यू. एंड नाउ द थिंग इज मैं और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ A lot of people were asking me कि क्या हुआ इतने दिनों से पोस्ट क्यों नहीं कर रहा है क्यों निकल गया हुआ and now I need to tell you the reason. Actually करीब 1 साल हो गया होगा. लास्ट ईयर June 18, 2025 the worst day of my life. I thought everything is ruined because I got into an bike accident. मैं मेरा दोस्त और बाइक हम तीनों बस पड़े हुए थे आफ्टर द एक्सीडेंट. क्या हुआ बहुत लोग थे मेरे आसपास. मैं देख रहा था हर किसी को वो लोग हेल्प करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट. ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ था. मेरे दोस्त और मेरे बाइक को तो कुछ नहीं हुआ बट मेरा पैर टूट गया. टिबुला एंड फेबुला both broke into 2 pieces. Everything was just messed up. Everything was so much fun. And after my incident, मेरी मम्मी आई मेरे पापा आए. My mother was into tears. Everything was just going ख़राब होते होते जितना ख़राब सोच सकते हो ना उतना ख़राब. हम गए हमारे क्लोजेस्ट जितना भी किसी हॉस्पिटल में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था कि वी कैन डू इट वी नीड टू गो टू अ बेटर हॉस्पिटल. फिर हम वहाँ से लेके गए मुझे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिलचर आरोग्य में. एंड एज इफ़ यू नो सम ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पे रहते होंगे डॉक्टर विकास अग्रवाल उन्होंने ही मतलब विद द अदर डॉक्टर्स ऑपरेशन किया मेरा. बट थिंग इज़ नॉट लाइक दिस. इतना सिंपल नहीं था वो. एक्चुअली
जब मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा था, ड्यूरिंग द वो जो मुझे वो ट्रैवल एक्सपीरियंस था ना, 4 घंटे के रास्ते में मुझे 6 घंटे लग गए जाते जाते। इट वॉज नाइट टाइम, बहुत लेट नाइट हो गया था। तो नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ। नॉर्मली लोगों को 3 दिन में डिस्चार्ज मिलता था, बट मुझे 11 दिन रहना पड़ा बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। ये एक वीडियो में बताना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन अबाउट इट। मतलब मुझे और कभी बात ही नहीं करनी इस बारे में। एंड आई वांट यू ऑल्सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि आप लोग भी सेफ रहो। डोंट लाइक सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि बहुत पैसे चले जाएंगे। इट्स लाइक द पीपल ऑल्सो, द वैल्यूज दे कैरी। अगर पैसे अगर चले भी जाए तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट अगर इंसान ना रहना तो बहुत दुख की बात है। मेरे साथ ही का मेरा एक दोस्त, उसका भी इसी एक्सीडेंट में, ऐसे ही किसी बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इज डेड नाउ एवरीथिंग। उसके घर का क्या होगा? एंड सेम एज मी, मैंने भी अपने मम्मी पापा को इतने बुरे पोजीशन में देखा है एंड आई डोंट वांट देम एवर अगेन कि वो लोग ऐसे पोजीशन में कभी रहे बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। सिर्फ मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। एंड यू गाइज ऑल्सो जस्ट बी सेफ, स्लो, थोड़ा सा स्लो रहो, थोड़ा सा स्टेबल रहो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है एंड सिर्फ ये बात नहीं है तो मुझे सफ़र करना होता तो इट्स ओके, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को भी सफ़र करना पड़ा है। आई डोंट वांट दैट एवर इन माई होल लाइफ अगेन। रिकवर करते करते मुझे 4 महीने लग गए। 3 से 4 महीने मुझे बस चलने में लग गए। आई कुडंट इवन वॉक प्रॉपर्ली। अभी तक मुझे कभी कभी डिफ़िकल्टीज आती है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो ये मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए। क्या बोलूँ, नाउ आई एम इन सच अ पोजिशन कि आई वुड रिकमेंड यू गाइज जस्ट बी सेफ एवरीवन। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू। एंड ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था मेरा कि ये वीडियो जब मैं आज से 10 साल बाद देखूँगा तो मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। एंड नाउ आफ्टर माई रियलाइजेशन मैंने ये प्लान किया है दैट आई विल वॉक केयरफुली एवरी डे, एवरी स्टेप, एवरीथिंग। एंड मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ और बेटर तरीके से रिकवर करना चाहता हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को और कभी भी ऐसे कंडीशन में नहीं डालना चाहूँ। एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली, फ्रेंड्स, everyone. I want to spread this so that everyone can be safe.